4 अक्टूबर 1912 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में एक अमेरिकन पॉलिटिकल कैंडिडेट अपने होटल रूम में बैठा था, जिसे आधे घंटे के अंदर वहां के लोकल लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच देनी थी, जिससे कि आने वाले इलेक्शंस में लोग उसे वोट दें। वो कैंडिडेट थोड़ा नर्वस था, बट साथ ही वो काफी एक्साइटेड भी था, क्योंकि उसकी टीम ने हफ्तों मेहनत करके उसके लिए ये 50 पेजेस की स्क्रिप्ट तैयार की थी, जो कि उसने अभी अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। तो वो रूम में वॉक करते हुए पेजेस पलटता है और स्पीच को रिसाइट करता है। तभी वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और पाता है कि स्पीच के लिए जाने का समय आ चुका है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी मोटी 50 पेजेस की स्क्रिप्ट को मोड़कर अपने कोट के राइट अपर पॉकेट में रख लेता है। और जब वो रेडी था तब वो अपने होटल रूम से निकलता है एंड सीढ़ियों से उतरकर होटल के फ्रंट डोर से बाहर आता है, जहां भारी भरकम भीड़ के साथ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लोग उसके बनाए स्लोगन्स बोल रहे थे, उसकी तरफ देखकर वेव कर रहे थे कि मे बी वो कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ कैंडिडेट मेन डोर से बाहर आकर अपनी कार की तरफ जा रहा था, जिसे उसकी पूरी सिक्योरिटी ने घेर कर रखा था, सो दैट कि उसे क्राउड से किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फाइनली कैंडिडेट अपनी ओपन कार में पहुंचता है एंड अपनी कैप उतारकर सारे क्राउड को थैंक्स करता है। और जैसे ही उसकी कार चलने वाली थी तभी सभी को भीड़ से एक तेज बैंग साउंड सुनाई देता है और कैंडिडेट गिर जाता है। उसे किसी ने गोली मार दी थी। उसकी सिक्योरिटी ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई कर लेती है कि गनमैन कौन है। सिक्योरिटी तुरंत उसे अटैक करती है। वो उसकी गन फेंक देते हैं और उसे चोक होल्ड कर लेते हैं। और पूरी की पूरी भीड़ इतने गुस्से में आ जाती है कि काफी सारे लोग उस गनमैन को मारने लग जाते हैं। और जब ये सारा कियोस चल रहा था तभी एक आवाज आती है कि उसे मत मारो, उसे मेरे पास लेकर आओ। और क्राउड देखता है कि जिस कैंडिडेट को अभी कुछ मिनटों पहले गोली लगी थी वो कम्प्लीटली ठीक है एंड गनमैन को अपने पास लाने के लिए कह रहा है। और सब काफी सरप्राइज थे कैंडिडेट को देखकर। तो कैंडिडेट गनमैन की तरफ देखकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गनमैन कुछ नहीं कहता है, सो कैंडिडेट कहता है कि ठीक है, ले जाओ इसे यहाँ से, और सिक्योरिटी उसे अरेस्ट करा देती है। बट स्टिल सभी सरप्राइज थे कि कोई चेस्ट पर गोली लगने के बाद भी जिंदा रहकर ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तभी कैंडिडेट अपने कोट की राइट अपर पॉकेट में हाथ डालता है एंड अपनी वो 50 पेजेस मोटी स्क्रिप्ट निकालकर पब्लिक को दिखाता है। और सभी देखते हैं कि क्लियरली स्क्रिप्ट में गोली का होल था। स्क्रिप्ट की वजह से गोली उसकी बॉडी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, जिससे उसकी जान बची। सभी ने कैंडिडेट को एक बार हॉस्पिटल विजिट करने के लिए कहा, पर कैंडिडेट ने सीधे रिफ्यूज कर दिया और कहा मुझे तुरंत स्क्रिप्ट की दूसरी कॉपी ला कर दो। और कुछ ही मिनटों में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी 50 पेजेस की स्पीच डिलीवर करी।